प्रियात्मन। अष्टावक्र की बातें सुनकर जनक मुक्त हो जाते हैं। जनक के जीवन में साक्षी की तरंग उतरनी शुरू होती है। अभी थोड़े समय पहले जनक बिल्कुल अलग थे, अभी थोड़ी देर बाद जनक बिल्कुल अलग हो गए। उनकी दुनिया ही बदल गई। वो आश्चर्य से भर गए हैं, इसलिए बार बार आश्चर्य की बात करेंगे आगे। जनक के जीवन में अब साक्षी का अवतरण हुआ। दृष्टा से साक्षी का अवतरण हो रहा है। थोड़ी चीजें आप समझ लीजिए। जैसे एक होता है दृष्टा, दृष्टा दृश्य दर्शन, दर्शक और साक्षी। इसमें क्या अंतर है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसे 5 चीजें मैंने बताई। जैसे आप एक मूवी देख रहे हो, ऐसा सोचो। मूवी में जो दृश्य है, जो फिल्म चल रही है, वो तो दृश्य हो गई। और अगर उस दृश्य में खुद को आप भूल जाते हो, डूब जाते हो देखने में, तो आप दर्शक हो गए। मूवी को देखने में खुद को भूल गए तो आप दर्शक हो गए। लेकिन अगर आपके पास आप अपने भीतर होश की 2 धारा प्रकट कर लो, एक धारा दृश्य पे चली जाए मूवी पे, और एक धारा अपने भीतर, आपके भीतर जो उस मूवी को देख रहा है। अगर अपने को भी आप देखते रहो, जो मूवी को देख रहा है उस देखने वाले को भी आप देखने लग जाओ, और एक धारा दृश्य पे चली जाए, तो आप दृष्टा बने। यानी दृष्टा में 2 धारा होती है, एक अपने पे जाती है और एक दृश्य पे जाती है। मतलब जो आप मूवी को देख रहे हो तो आप अपने पे धारा चली जाएगी देखने वाले पे, और दूसरा दृश्य पे चली जाएगी, तो इसे दृष्टा कहते हैं। और साक्षी, साक्षी इन सबका आधार है। दृश्य, दृष्टा, दर्शन और सब, मतलब जो तीनों जिस पे चलते हैं उसका आधार साक्षी है। कहने का मतलब दृष्टा में साक्षी की पहली झलक मिलती है। जब आप दृष्टा बनते हो तो साक्षी की पहली झलक मिलती है। तो दृष्टा इस तीनों का आधार है। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझोगे। अब आगे हम श्लोक पे चलते हैं। जनक कहते हैं, मैं निरंजन हूं, शांत हूं, बोध हूं, प्रकृति से परे हूं। आश्चर्य है किंतु मैं इतने काल तक मोह द्वारा ठगा गया। 2 मिनट बाद जनक की दुनिया बिल्कुल पलट गई। जब परमात्मा का अवतरण होता है जीवन में, एकदम से सब कुछ बदल जाता है। मतलब आप वही नहीं रह जाते हो जैसे आप बाहर हो। इसलिए कभी ये गलती मत करना कि आपने परमात्मा को समझ लिया तो आप मुक्त हो गए। जब आप मुक्त होगे तो आप आश्चर्य से भर जाओगे। आपकी जिंदगी एक आनंद से, एक उत्सव से भर जाएगी। जनक कहते हैं, मैं निरंजन हूं, मैं निर्दोष हूं। राजा थे, बहुत समय तक पाप किए थे, कई हत्याएं किए थे, लड़ाइयाँ लड़ी थी, तो ये सोचते थे कि मैं पापी हूँ, मैं दोष वाला हूँ। लेकिन कह रहे हैं, नहीं गुरुदेव, आपने क्या कर दिया। अब मुझे पता चल रहा, मैं निरंजन हूँ, मैं निर्दोष हूँ। मैं तो समझता था मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे किए थे। शांत हूँ, पहले तो मैं समझता था मैं बड़ा अशांत हूँ। जनक राजा थे, और राजा लोग वैसे भी बहुत अशांत होते हैं। कितनी सारी चीज़ें, कितने काम, कितनी व्यस्तता रहती है, कितनी परेशानियां रहती हैं, तो अशांति सी महसूस होती थी। जनक कह रहे हैं, गुरुदेव आपने क्या कर दिया। मैं तो शांत हूँ, मैं तो समझता था मैं बड़ा अशांत हूँ, लेकिन आपकी कृपा से, आपकी करुणा से आपने जो दिखाया, जो जनाया, अब मैं देख पा रहा हूँ कि मैं शांत हूँ, बोध हूँ। गुरुवर, मैं बोध हूँ, होश हूँ, चैतन्य हूँ, प्रकृति से परे हूँ। मैं तो सोच रहा था कि मैं ये प्रकृति हूँ, ये 5 तत्व, ये जो शरीर है, यही, इसी को मैं खुद को समझ रहा था कि मैं यही हूँ। लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं प्रकृति से भी परे हूँ। आश्चर्य है, किंतु मैं इतने काल तक मोह द्वारा ठगा गया। मोह यानी कि जिसे, जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सारी चीज़ें हैं। मोह वो होता है जिसे हम पकड़ना चाहें, जिसको हम पकड़ के रखना चाहें। अब तो मुझे पता चल गया कि मैं इन सबसे अलग हूँ। मैं क्या समझता था अपने आप को। फिर आगे इन्होंने लिखा, फिर आगे का श्लोक है, जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही संसार को भी प्रकाशित करता हूँ। इसलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है अथवा कुछ भी नहीं। सुनते हो इस महावाक्य को।
ये जो चैतन्य है, ये जो होश है, ये होश आपके शरीर को प्रकाशित कर रहा है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि हमारा साक्षी और आपका साक्षी अलग अलग नहीं है। अष्टावक्र का साक्षी और जनक का साक्षी अलग अलग नहीं है। हमारा साक्षी, आपका साक्षी, इस पूरे विश्व का साक्षी अलग अलग नहीं है। वो साक्षी एक है, सबका साक्षी एक है। तो अगर जैसे मैं इस शरीर को प्रकाशित कर रहा हूँ, वैसे ही पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहा हूँ, जिसको मैं बाहर देख रहा हूँ, जो आपके भीतर है, संसार में, पक्षियों में, चिड़ियों में, जानवरों में, ये जो चैतन्य है, ये मैं इसी शरीर को प्रकाशित नहीं कर रहा हूँ। मुझे इसका अनुभव हुआ गुरुवर, और इस शरीर के साथ साथ मैं पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहा हूँ। मुझे ऐसा अनुभव हुआ। फिर आगे इन्होंने लिखा है, इसलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है, अथवा कुछ भी नहीं है। अब देखो, दो तल से कहा जा रहा है। या तो जैसे आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं पूर्ण हूँ, बुद्ध कहते हैं कि मैं शून्य हूँ। यहाँ जनक कह रहे हैं दोनों ही बातें सही है, मैं पूर्ण भी हूँ और मैं शून्य भी हूँ। अगर मैं अहंकार के लेवल से देखता, पहले जैसा मैं देखता था, तो ऐसा मेरा कुछ भी नहीं, मैं शून्य हूँ। इसलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है, अथवा कुछ भी नहीं है। अगर शून्य के लेवल, अगर अहंकार के लेवल से मैं देखता हूँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ। और अगर पूर्णता के लेवल से मैं देखता हूँ, जैसे ही इस शरीर से मैं शून्य हुआ, जैसे ही मैं से मैं शून्य हुआ, जैसे ही रियल मैं का पता चला, वैसे मैं देखता हूँ गुरुवर, अरे मेरा पूरा ही संसार है, मैं ही पूरे संसार में व्याप्त हूँ। वही इसका अर्थ है कि या तो मैं शून्य हूँ या तो मैं पूर्ण हूँ। अलग अलग बातें नहीं, दोनों बातें कह दी। कृष्ण की बातें भी जनक ने कह दिया और बुद्ध की बात भी कह दिया। कह रहे हैं एक तरफ से तो मैं शून्य हूं और दूसरी तरफ से मैं पूर्ण हूं, जो भी समझ लो। अगला श्लोक है, आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को त्याग कर किसी कुशलता से अब मैं परमात्मा को देखता हूं। देख रहे हो बात, इस महावाक्य को देख रहे हो। अभी जनक ने कुछ भी नहीं त्यागा है, महल में खड़े हैं, अष्टावक्र जी के सामने खड़े हैं, उनसे बात कर रहे हैं, राजपाट भी है, महल भी है, शरीर भी है, लेकिन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आश्चर्य है, ऐसा मुझे अनुभव हुआ गुरुदेव कि शरीर सहित विश्व को त्याग कर किस कुशलता से अब मैं परमात्मा को देखता हूं। कुछ भी त्यागा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेने वाली बात है, क्योंकि त्याग को बहुत गलत समझा गया है। देखिए, अगर हम कुछ त्यागते हैं, जैसे मान लीजिए हम महल को त्याग देते हैं, हम किसी महल में हैं, महल को त्याग देते हैं, या हम महल को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, दोनों में ही मुक्ति नहीं है, दोनों में ही बंधन है। ध्यान रखना, पकड़ना, या तो आप महल को पकड़ो, धन को पकड़ना और धन को छोड़ना दोनों ही बंधन है। आश्चर्य हो जाएगा आपको समझ के इस बात को, क्योंकि अगर आप धन को पकड़ते हो तो भी आप धन से बंधे हो, आपकी नज़र धन पे है, और अगर धन को आप त्यागते हो तब भी आपकी नज़र धन पे है। महल को आप अगर पकड़ते हो तो भी आपकी नज़र महल पे है, और महल को त्यागते हो तो भी आपका नज़र महल पे है। दोनों में ही आप महल से बंधे हो, धन से बंधे हो। तो ये जो छोड़ के जाना, ध्यान रखना, भगवान बुद्ध भी जब महल को और घर को छोड़ के गए थे, त्याग के गए थे, तब वो बुद्ध नहीं थे, तब सिद्धार्थ थे, तब वो मुक्त नहीं थे। जब उन्होंने सत्य को जाना, सत्य को पाए, तो वापस महल में आ गए, वापस संसार में आ गए, फिर इसी विश्व में लौट आए। और जनक जी कह रहे हैं विश्व को त्याग कर, ये कौन से त्याग की बात कर रहे हैं? जब सत्य का अनुभव हो गया जनक को, जब उस चेतना का अनुभव हो जाता है, तो त्याग घट जाता है, त्यागना नहीं पड़ता। ध्यान रखना, अगर आप त्यागते हो तो अभी आप बंधन में हो। त्याग भी बंधन है और भोग भी बंधन है, दोनों में ही आप करता हो। उसी बात को कह रहे हैं, त्यागना और भोगना। जो साक्षी को उपलब्ध व्यक्ति होगा, जिसे सच में साक्षी का अनुभव हुआ होगा, वो कहेगा ठीक है, अगर परमात्मा ने मुझे महल दे दिया तो महल स्वीकार है, अगर मुझे झोपड़ी दे दिया तो झोपड़ी स्वीकार है। वो झोपड़ी में भी न उसे दुख होगा, न खुश होगा, और न महल में ही उसको हर्ष होगा, न विषाद होगा। वो दोनों ही कंडीशन में स्वीकार कर लेगा, तथाता में आएगा। उसे कहेगा वो कहेगा परमात्मा ने मुझे जो दिया उसी में मैं खुश हूँ। और ये खुशी ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती वाली है, ये अनुभव की खुशी है, ये सत्य की खुशी है।
तो जनक जब ये अनुभव कर पाए कि वो चैतन्य है, तो अब कहाँ त्यागना। अब तो वो कह रहे हैं कि प्रभु ये तो मेरा था ही नहीं, ये सब जो जो महल दिख रहा है, जो संसार दिख रहा है, ये सब तो आभास हो रहा था, ये सब तो विचार के खेल थे, ये सब तो इसका तो आभास हो रहा था, सत्य नहीं था प्रभु। अब मुझे समझ में आ गया, सच्चे त्याग को मैं उपलब्ध हुआ। इसी को त्याग कहते हैं। ध्यान रखना, एक आपको पकड़ भी गड़बड़ है और छोड़ना भी गड़बड़ है। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ जो साक्षी का उपलब्ध व्यक्ति है उसको अगर आप उसको हीरा दे दिए तो भी ले लेगा, आप उसको झोपड़ी दे दिए, कुछ भी नहीं दिए तो भी ले लेगा, दोनों में ले लेगा। छोड़ने में झिझक नहीं करेगा, छोड़ने के लिए वो नहीं करे नहीं नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, महल मिल गया तो नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं भाग रहा हूँ, महल पाप है, सोना पाप है। एक कहानी मुझे याद आती है, मैं आपको पहले सुनाऊँ फिर आगे की बात करता हूँ। एक पति पत्नी दोनों सन्यासी हुए, तो दोनों ने कहा कि चलो ठीक है, आज से हम सोने को मिट्टी समझेंगे। तो अपना दोनों ने बस ऐसा सोच के, ऐसा समझ के निकल गए घर से यात्रा पे कि चलो आज से हम यही समझेंगे। तो पति थोड़ा आगे आगे जा रहा था, पत्नी थोड़ी पीछे थी। तो पति को नीचे दिखा एक सोने की अंगूठी गिरी हुई थी। तो पति ने कहा, यार अभी अभी तो हम और पत्नी दोनों ने कसम खाया है कि आज से हम सोने को मिट्टी समझेंगे, तो कहीं मेरी पत्नी की नीयत खराब ना हो जाए। तो वो उस सोने की अंगूठी को मिट्टी से ढकने लगा। तब तक पत्नी आ गई, कही क्या कर रहे हो। तो पति कहता है कि अरे मैं सोचा कि तुम्हारी नीयत ना खराब हो जाए, तो इसलिए मैं इसको जो है सोने को मिट्टी से ढकने लग गया। तो पत्नी कहती है कि मिट्टी को मिट्टी पर क्यों डाल रहे हो, तुमने तो कहा था कि सोना मिट्टी है। तो अगर मिट्टी हो गया तो बात खत्म हो गई, अभी भी तुम्हें उसमें सोना दिखाई दे रहा है, फिर मिट्टी पे मिट्टी डालने का क्या प्रयोजन है। तो जो बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति हो जाता है, जो साक्षी हो जाता है, अगर उसे महल मिलेगा तो महल में रहेगा, महल में भी रहेगा, और अगर उसे झोपड़ी भी मिल जाता है तो झोपड़ी में भी रहेगा। ध्यान रखना, न वो पकड़ेगा न त्यागेगा। त्यागना भी बंधन है और पकड़ना भी बंधन है, इस बात को ध्यान से समझ लेना। यहाँ जनक महल में खड़े हैं, शरीर में हैं, फिर भी कह रहे हैं मैं सब कुछ त्याग दिया। त्यागने का मतलब वो जब अपने चैतन्य स्वरूप को देखते हैं, अपने स्वभाव को देखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि अरे मैं तो साक्षी हूँ, मैंने पकड़ा ही नहीं था, ये छूट गया। त्याग घट जाता है, त्यागना नहीं पड़ता है। आगे का श्लोक, जैसे जल से तरंग फेन और बुदबुदा भिन्न नहीं है, वैसे ही विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है, किंतु आत्मा से ही निकलता हुआ है। ये जो विचारों की तरंगे हैं, आप देखो, विचार पैदा होता है, विचार से धीरे धीरे आप बनते हो, आप समझते हो कि मैं हूँ, जिसे आप मैं कहते हो। फिर यही विचार आपका शरीर बनाता। आपका शरीर और विचार दो अलग अलग नहीं है, शरीर भी साइकोसोमैटिक है। मतलब आप ऐसे समझ लो जैसे जड़ और तना, जमीन के अंदर का हिस्सा जड़ है, बाहर का तना, दोनों एक हैं। वैसे हमारे जो अंदर का मन है, मनोमय शरीर, जो मन अंदर का मन है, और बाहर का मन हमारे शरीर है, ये जो हमारी बॉडी है, ये हमारे मन से अलग नहीं, दोनों एक ही चीज़ हैं। तो वही कह रहे हैं कि जैसे जल से तरंग फेन और बुदबुदा भिन्न नहीं है, वैसे ही विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है। ये जो विचार भाव, ये चैतन्य से उत्पन्न हो रहे हैं और चैतन्य में ही विलीन हो रहे हैं। चैतन्य से ही वो तरंगे, जो कॉन्शियसनेस, जो होश की वो तरंगे हैं, वही तरंगे विचार बनाती हैं, वही तरंगे भाव बनाती हैं, और वही तरंगे हमारी शरीर का निर्माण करती हैं। तो वो उससे भिन्न नहीं है, वो एक ही है। इनको दिखाई पड़ा जनक को। फिर इन्होंने आगे कहा है, लिखा है, जैसे विचार करने से वस्त्र तंतु मात्र ही होता है, वैसे ही विचार करने से यह संसार आत्मसत्ता मात्र ही है। जैसे अभी कपड़ा है, कपड़े के एक एक तंतु को निकालते चले जाओ, अंत में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। वैसे ही एक एक विचार, एक एक तरंग, एक एक भाव, यही सब मिलके तो संसार बनाती है। अगर आपकी याददाश्त अभी ख़त्म कर दी जाए, पूरी तरह से आप ब्लैंक हो जाओ, याददाश्त मिट जाए, तो क्या बचेगा? ये जो आपके रिश्ते नाते, ये सब जो कुछ भी हैं, ये इसी से तो जुड़े हैं, मन से ही तो जुड़े हैं, इसी से तो जुड़े हैं, तो क्या बचेगा? और इन्हीं से बाह्य जो जगत दिखाई दे रहा है, वो भी अगर उसके गहराई में चले जाओ तो वही चैतन्य की ऊर्जा मिलेगी। उसी की बात कर रहे हैं। अगला श्लोक, जैसे ईख के रस से बनी शर्करा ईख के रस में व्याप्त है,
वैसे ही मुझसे बना हुआ संसार मुझ में व्याप्त है। जैसे मिठास शर्करा में व्याप्त है, ये संसार मुझसे ही बना है और मुझ में ही व्याप्त है। कॉन्शियसनेस जो चेतना है, जो चैतन्य है, उसी से ही सारी चीज़ें बनी हैं। और वो कॉन्शियसनेस जीवंत है, मुर्दा नहीं है, ध्यान रखना। उसी कॉन्शियसनेस, और वो कॉन्शियसनेस में इतनी इतनी पावर है, वो खुद को देख सकती है, खुद को जान सकती है, खुद में रह सकती है। उसी से ही सब कुछ बना है। जनक को दिख रहा है कि आज जो मुझे अनुभव हो रहा है वो सिर्फ बौद्धिक ज्ञान नहीं है। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे अनुभवगत ज्ञान हुआ। फिर आगे का श्लोक है, आत्मा के अज्ञान से संसार भासता है, आत्मा के ज्ञान से नहीं भासता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है, उसके ज्ञान से नहीं भासता है। जब आत्मा का ज्ञान होता है, देखो, जब आप ध्यान करते हो और जब आप पूरी तरह से होशपूर्ण हो जाते हो, पूरी तरह से कॉन्शियसफुल हो जाते हो, चैतन्यमय हो जाते हो, होशपूर्ण हो जाते हो, तो विचार खो जाता है, तो विचार नहीं रह जाता है। आप देखो, जब भी आपके विचार होता है तो होश खो जाता है, और जब होश होता है तो विचार नहीं होते हैं। दोनों एक साथ मुलाकात नहीं होती है, दोनों खो जाते हैं। दृश्य, दृष्टा और दर्शन, ये सब खो जाते हैं। तो विचार खो गया, कब खो गया? जब होश है। होश यानी चैतन्य है, आत्मा है। तो जैसे ही होश आता है, चैतन्य होता है, वैसे ही विचार खो जाते हैं, वैसे ही संसार खो जाता है। आप समाधि में जब होते हो, सिर्फ चैतन्य होता है तो कुछ भी नहीं होता है, और जब आप नहीं होते हो तो संसार होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है, परेशानी होती है। आगे का श्लोक, प्रकाश मेरा निजी स्वरूप है, मैं उससे भिन्न नहीं हूँ। जब संसार प्रकाशित होता है तो मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। क्या बात है! प्रकाश मेरा निस्वरूप है। ये उस प्रकाश की बात न कर लेना जो प्रकाश है, जो लाइट वाला आता है, नहीं, ये चैतन्य रूपी प्रकाश की बात हो रही है। देखो, कुछ प्रकाश आपकी आंखें देख पाती हैं, कुछ प्रकाश नहीं देख पाती हैं। जो प्रकाश नहीं देख पाती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रकाश नहीं है। यहाँ पे ये उस प्रकाश की बात कर रहे हैं जिससे प्रकाश भी पैदा होता है और अंधेरा भी पैदा होता है। एक प्रकाश ऐसा है जहाँ से अंधेरा भी और प्रकाश भी दोनों ही पैदा हो रहे हैं। जो जीवन ऊर्जा है, जो जीवन सत्ता है, जो चेतना है, जो चैतन्य है, उस प्रकाश की बात कर रहे हैं। प्रकाश मेरा निज स्वरूप है। ऊर्जा शब्द बाद में आया है, आइंस्टीन के बाद आया है। पहले प्रकाश ही बोला गया है, ज़्यादातर जिन्होंने सत्य का अनुभव किया है। तो प्रकाश मेरा निज स्वरूप है। जो मेरा निज स्वरूप है वो एनर्जी का है, ऊर्जा का स्वरूप है, और ये ऊर्जा जीवंत है। ये ऊर्जा का ही अनुभव कर सकती है। मैं उससे भिन्न नहीं हूँ, मैं उससे अलग नहीं हूँ। जब संसार प्रकाशित होता है तो मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। अगर विचार, भाव ये सब बन रहा है, इवन कि मेरे भीतर ही नहीं, बाहर भी अगर देख लो, एक पौधों में अगर हरियाली आ रही है, चिड़ियों की चहचहाट है, अगर सूरज रोशनी दे रहा है, तो मेरे ही प्रकाश से, वो जीवन ऊर्जा, वो जो चैतन्य है, अगर ये कॉन्शियसनेस ना हो तो कुछ भी प्रकाशित नहीं हो सकता है। अच्छा, एक बात आप यहाँ ध्यान देते हो, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप इसका उत्तर देना, और मैं चाहता हूँ कि उत्तर आप ज़रूर देना, आप कमेंट में ही लिखना, सभी लोग एक साथ ही उत्तर देना। ज़रूरी नहीं है कि आज ही दे दो, 2-3 दिन बाद देना। अगला वीडियो जो अपलोड करूँगा उसके पहले आपको देना है उत्तर, मतलब कि एक हफ्ते, सैटरडे के पहले पहले उत्तर दीजिएगा। जनक बार बार कह रहे हैं कि मैं परमात्मा हूँ, मैं प्रकाश हूँ, ये संसार मुझसे प्रकाशित हो रहा गुरुदेव, और अष्टावक्र के सामने कह रहे हैं। गुरु के होते हुए शिष्य अपनी उद्घोषणा कर रहा है, परमात्मा की उद्घोषणा कर रहा है। अष्टावक्र मौजूद हैं, जनक को जरा भी संकोच नहीं हो रही है। तो मुझे आप बताना कि जनक संकोच क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप भी शायद गुरु के सामने होते और आप क्या इस तरीके से कहते कि क्या बताऊं गुरुदेव, मैं तो परमात्मा हो गया हूँ, मैं संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ, जरा भी संकोच क्या आपको ना आता गुरु के सामने ऐसी उद्घोष करने में? तो अगर जनक इस तरह का उद्घोष कर रहे हैं गुरु के सामने कि मैं परमात्मा हो गया, मैं सत्य को जान लिया, तो जनक के भीतर ये झिझक क्यों नहीं आ रही है?
इस तरह बोलने में संकोच क्यों नहीं आ रहा कि क्या हमारे गुरु क्या सोचेंगे, उनके सामने मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। आप इसका उत्तर देना कि ऐसा क्यों, उनको संकोच क्यों नहीं आया, और ज़रूर देना, मैं इसको देखूँगा और इसके आगे का वीडियो अगले भाग में अपलोड करूँगा। बाकी आप लोग ध्यान करिए, चलते फिरते हमेशा सजग रहने का प्रयास करिए। आज इतना ही, इसके आगे अगले भाग में। धन्यवाद।